इंदौर की एक पीएचडी स्कॉलर ने भारत के चर्चित युवा नेता और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए अपनी पीड़ा साझा की है। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर की एक होनहार स्कॉलर जिन्होंने दलित समाज, सामाजिक न्याय और नारी सशक्तिकरण पर अपने शोध किए हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद एक दलित युवा नेता जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जरिए लाखों लोगों की आवाज बने, लेकिन अब दोनों के रिश्ते ने एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है। बीते 9 जून को डॉक्टर रोहिणी ने एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक धोखा और निजी रिश्तों में हुई उपेक्षा की पीड़ा जाहिर की। उन्होंने यह भी लिखा कि कैसे उन्होंने एक बड़े नेता की सच्चाई से पर्दा उठाने का साहस किया है। रोहिणी का आरोप है कि यह रिश्ता 2 सालों तक चला, लेकिन उन्हें कंफ्यूज और गिल्ट में रखा गया। उन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर ने सार्वजनिक रूप से रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया और जब उन्होंने जवाब मांगा तो उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया। रोहिणी के मुताबिक यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि और भी कई लड़कियों की सच्चाई है जो ऐसे अनुभवों से गुजरती हैं। उन्होंने लिखा, पहले एक लड़की के लिए सब कुछ करो, पूरी तरह अपने प्यार में उसको दीवाना बना लो, उसे भरोसा हो जाए कि तुम ही उनका प्यार हो। फिर उसकी जवानी की वो कीमती वक्त 25 से 30 साल की उम्र में जब उसे एक साथी की जरूरत होती है वो आप छीन लो। घावरी ने लिखा, जैसे ही वो लड़की आपसे शादी करने को कहे फिर उसे इस उम्र में सबसे बड़ा ड्रामा डिप्रेशन देकर छोड़कर निकल जाओ। वो लड़की समझ ही ना पाए कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। उस लड़की का शादी और रिश्तों से विश्वास उठ जाए और फिर पूरी जिंदगी एक विधवा की तरह बेरंग जिंदगी जिए। खुद से सवाल करती रहे कि इतनी ईमानदारी से रिश्ते निभाने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने लिखा, यह समाज भी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए और परिवार भी उसी को दोष दे। उस लड़की का दर्द बढ़ता रहे, वो अकेले सब सहती रहे, लेकिन जब वो लड़की अपने साथ हुए छल पर बोलना शुरू करे तो उसे ब्लैकमेलिंग, षड्यंत्र का नाम दे और गलत समझे। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, दुनिया की तमाम लड़कियों का दर्द है जिसके साथ यही होता है और वो सहती रहती है। रोहिणी ने अपने पोस्ट में आत्मघाती विचारों का भी जिक्र किया और लिखा कि कई लड़कियां इस तरह की धोखाधड़ी और सामाजिक दबाव के चलते आत्महत्या कर लेती हैं। अगर मैं आज अपने लिए नहीं लड़ी तो देश की बेटियों के लिए क्या लड़ूंगी? मेरी ईमानदारी ही मेरा सबूत है। यह पोस्ट वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इससे पहले भी 5 जून को डॉक्टर रोहिणी घावरी ने ट्विटर पर सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बेहद तीखा और गंभीर खुलासा किया। उन्होंने नोटों से भरे एक बैग की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जब तक बीजेपी से ऐसे नोटों के बैग आते रहेंगे बहुजन मिशन चलता रहेगा, दलित मूर्ख बनता रहेगा। जिस दिन मैंने यह बैग देखा था समझ गई थी कि कोई मिशन नहीं चल रहा बल्कि दलाली चल रही है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि बहुजन समाज के नाम पर राजनीति कर रही कुछ शक्तियां अंदर से पूरी तरह बिक चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी से लड़ने की सिर्फ नौटंकी हो रही है, इसकी पूरी पार्टी संगठन सब बिक चुका है। मैंने समाज को बचाने की बहुत कोशिश की, अभी भी कर रही हूं और करती रहूंगी। ईमानदार इंसान किसी से नहीं डरता। ये पोस्ट न केवल उनके निजी रिश्तों की पीड़ा दिखाती है बल्कि उस राजनीतिक सिस्टम पर भी सवाल उठाती है जो दलित, बहुजन और हाशिए पर खड़े समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। डॉक्टर रोहिणी ने अपने हालिया पोस्ट में एक और सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने लिखा कि चंद्रशेखर की विक्टिम नंबर 3 एक 12 साल की बच्ची जिसका नाम था नेहा राजपूत। रोहिणी के मुताबिक यह बच्ची एक बार ट्रेन में चंद्रशेखर से मिली और वह उसे अपने घर ले आया।
फिर उसे नौकरानी की तरह काम करवाया और उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया गया। बाद में उसी बच्ची की शादी चंद्रशेखर के भाई से करा दी गई। एक बेटा भी हुआ, लेकिन इस बेटी की हालत सुधरी नहीं बल्कि और बदतर हो गई। आरोप है कि उसे बेटे से मिलने नहीं दिया जाता और परिवार ने उसे पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया है। वह आज छुप कर रह रही है। रोहिणी का दावा है कि ऐसी और भी कई बेटियां हैं जिनका जीवन चंद्रशेखर ने और उनकी नजदीकी लोगों ने बर्बाद कर दिया। रोहिणी का कहना है अब इन सब बेटियों को वह न्याय दिलाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। वहीं भीम आर्मी ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार दिया है। संगठन का कहना है कि यह चंद्रशेखर आजाद की छवि खराब करने की एक सोची समझी योजना है जो चुनाव के बाद सक्रिय हो रही है और उनके समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। बता दें कि रोहिणी घावरे इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली दलित वाल्मीकि समुदाय से आती हैं। उनके माता पिता सफाई कर्मचारी रहे हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पर उन्होंने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीएचडी की डिग्री हासिल की और जेनेवा में स्थित यूएन मानवाधिकार परिषद में 52वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान डॉक्टर रोहिणी ने जय श्री राम उद्घोष के साथ दलितों के संवैधानिक अधिकारों की बात की, जिसके बाद उनकी इस स्पीच ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। रोहिणी खुद को अंबेडकरवादी बताती हैं, लेकिन वह जाति आधारित विभाजन के बजाय एकता की बात करती हैं और जन पावर फाउंडेशन के माध्यम से दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए वकालत करती हैं। सोशल मीडिया पर रोहिणी के साहस की तारीफ हो रही है, तो वहीं कुछ और इसे पर्सनल मामला कहकर राजनीति से अलग रखने की बात कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक नेता का निजी जीवन सार्वजनिक जिम्मेदारियों को प्रभावित करता है? क्या डॉक्टर रोहिणी की आवाज बदलाव की आहट है? क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी छवि पर लगे इस दाग से उभर पाएंगे? और क्या समाज में ऐसे रिश्तों की पारदर्शिता की जरूरत है, खासकर जब उनमें सत्ता और असमानता की तत्व हो? ये सवाल अब हम सबके सामने है।